गंगा बसी कमंडल माही। ये गंगा ब्रह्मा जी के कमंडल में थी और कमंडल से फिर चली भगवान शंकर की जटाओं में आई और वहां से जब भगीरथ ने तप किया पुनः, तब जाकर के भगवान शंकर की जटाओं से गंगा धरती पर आई। आगे आगे देवराज रथ लेकर के चले, उसमें भागीरथ जी बैठे हैं। जिधर जिधर भागीरथ रथ में बैठे, रथ में होकर के चले, पीछे से गंगा जी वहां गईं और 60,000 जो पुरखे थे भगीरथ के, सागर के जो 60,000 बेटे थे, उनको तार करके गंगा जी गंगा सागर में मिल गई। सारी कथा संक्षेप में विश्वामित्र महाराज ने सुनाई राम को। कहने लगे, राम जी, गंगा जी को तुम्हारे पूर्वज लाए थे भगीरथ, बड़े मगन हो गए राम जी। बन्नो, जब हम आप कोई ऐसी कथा सुनते हैं जिसको हमारे पूर्वजों ने किया हो तो बड़ा आनंद आता है। राम जी बहुत आनंदित हुए और बहुत दान लुटाया, दान दिया भगवान ने। अब यहाँ पर एक बड़ी प्यारी लाइन है, भजन है गंगा जी के विषय में, सुने। बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे, 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 बही कैसे गंगा लहर धीरे धीरे,
आज भगवान राम विश्वामित्र महाराज के साथ में आगे बढ़े। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला भैया बंधु बहनों, भगवान राम जनकपुर गए। भगवान राम जनकपुर में पहुंचे, पधारे। क्यों? परमात्मा जनकपुर गया क्यों? आप सब लोगों को पता होगा, जो जनकपुर है वो ज्ञान की नगरी है। जनकपुर ज्ञान की नगरी है, इसलिए जहां ज्ञान है वहां हमारा परमात्मा जरूर जाएगा। बाबा जी लिखते हैं, जनकपुर के रहने वाले सभी नर नारी ज्ञानी हैं, पावन हैं, सभी पवित्र हैं, सभी सुंदर हैं। इसलिए भगवान जनकपुर गए। बाबा जी लिखते हैं, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, पुर नर नारी सुभग संता, रमशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुचि संता, जहाँ पर 6 गुण विराजमान हो वहाँ पर परमात्मा जरूर जाता है। जहाँ पर 6 गुण विद्यमान हो, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। जनकपुर के रहने वाले सभी सुंदर हैं, सभी पवित्र हैं, सभी संत हैं, सभी धर्म परायण हैं, धर्मशील हैं, ज्ञानी हैं और गुणवान हैं। आहा, ऐसी जगह भगवान क्यों नहीं जाएगा? परमात्मा जरूर जाएगा। भगवान पहुंचे, जैसे ही जनकपुर में पहुंचे, अभी किनारे गुरुदेव कहने लगे, राम एक बहुत बढ़िया वाटिका देखी, आम की बगिया। कहने लगे विश्वामित्र, राम यहीं पर हमारी समझ से ठहरा जाए। देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई, देखी अनूप एक अमराई। सब
यहाँ रहिए रघुवीर समाचार मिथिला भगवान राम के सहित विश्वामित्र बाग में ठहरे हैं। भक्तों, आज महाराज जनक को जैसे ही सूचना मिली तो संग सचिव शुचि भूरि भट भूसुर बर गुरु ज्ञाति चले मिलन मुनि नायक मुदित राव यही भांति। आज चतुर्मंत्रियों ब्राह्मणों के साथ में, समाज के साथ में आज महाराज जनक विश्वामित्र के पास आए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, लेकिन विश्वामित्र के पास जाने से पहले विश्वामित्र के पास भी जनक जी पहुंचे नहीं है। उसके पहले राम को बगिया में भेज दिया। बहनों, बड़ा ध्यान से सुनना। अभी विश्वामित्र जनक महाराज के पास पहुंचे नहीं हैं। उसके पहले ही विश्वामित्र ने कहा राम लक्ष्मण से जाओ दोनों भैया बगिया में तब तक घूम ही आओ। क्यों ऐसा क्यों कहा? बगिया में तब तक घूम आओ क्योंकि भगवान राम जो राजा जनक हैं, तो एक महापुरुष बतलाते हैं कि महाराज जो जनक हैं बहु हैं 100 बाट को बलफ। महाराज जनक हैं 100 बाट को बलफ, और जो भगवान राम हैं समझ लो 11,000 को पावर हाउस, 11,000 की लाइन पावर हाउस समझो। अगर डायरेक्ट, क्योंकि विश्वामित्र हैं ऑपरेटर, विश्वामित्र डायरेक्ट नहीं मिलान करवा रहे हैं ना, डायरेक्ट सोच रहे कहीं फ्यूज मामला गड़बड़ न हो जाए, इसलिए पहले कह दिया राम जाओ तुम तब तक बगिया घूम आओ। दोनों भैया राम लक्ष्मण बगिया घूमने गए और तब तक विश्वामित्र के पास जनक महाराज आए गए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनि नाथा। तब जाकर के इधर कुशल प्रश्न हो रहा था और उधर से तब तक भगवान राम मनुज के समेत आए। और जैसे भगवान आए तो सभी उठे, सभी उठे। आहा, जैसे भगवान राम आए, क्योंकि स्वागत कराना है ना, राजा जनक से स्वागत कराना है। राजा जनक तो राजा हैं और हमारे राम हैं महाराजा, इसलिए भगवान राम आए तो सभी ऋषि साहब उठ खड़े हुए। उठे सकल जब रघुपति आए, सभी ने स्वागत किया। विश्वामित्र निकट बैठाए और जैसे देखो राम को राजा जनक ने, बहनों जैसे ही राजा जनक ने राम को देखा तो राजा जनक का जो हृदय एकदम गदगद हो गया, अपने को खो दिया, अपने को खो बैठे, सुधी बुद्धि विचार बैठे। बाबा जी लिखते हैं, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा।
भाव विभोर उठे। जनक महाराज कहने लगे विश्वामित्र से, महाराज कौन है? महाराज कौन है? इन्हीं विलोकत अति अनुराग। एक होता है बहनों राग और एक होता है बंधु अनुराग, एक होता है बैराग। अब यहाँ पर तीन हैं, एक है राग, एक है बैराग, एक है राग, एक है अनुराग, एक है बैराग। अब इन सबकी अलग अलग अपनी अपनी अवस्थाएं हैं। राग कहते हैं दुनिया के प्रेम को। जब हम आप दुनिया से प्रेम करते, अपने परिवार से, नात रिश्तेदारों से, अपने धंधे से, उसको कहते हैं राग। लेकिन जब हम आप सबको छोड़ करके जब हम आप भगवान से प्रेम करना शुरू करते हैं, तब इसको कहते हैं अनुराग। तब इसको कहा जाता है अनुराग। बंधु, इनकी सबकी अवस्थाएं हैं। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग। का पावे का कमाई ढारे, का पावे का घर में भर दे। बचपन से जवानी तक चढ़ता है राग। और जहां जवानी खसकी, जहां जवानी खसकी, माँ मुख से यही निकलना शुरू होता, भगवान लड़का बच्चा बने रहा है, भगवान लड़का बच्चा बने। तब परमात्मा से जुड़ता है ध्यान, तब उसको कहते हैं अनुराग। तब उसको अनुराग कहते हैं। महाराज जनक को अनुराग है भगवान, क्योंकि जब परमात्मा के ध्यान में लीन हो जाते हैं महाराज जनक, जब परमात्मा के प्रेम में, परमात्मा के अनुराग में लीन हो जाते हैं, प्रेम में लीन हो जाते हैं, तभी तो महाराज जनक को विदेह कहा गया।